श्वास छोड़ें और रिलैक्स की स्थिति में आ जाएं। अब शव आसन की स्थिति में लेट जाएं। शव का अर्थ है मृत देह। इस आसन में अंतिम अवस्था मृत देह जैसी होती है। पीठ के बल ही सीधा लेट जाना है। शव आसन का अभ्यास करना है। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रखना है। शव आसन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच कंधे जितना डिस्टेंस रखेंगे। आंखें बंद, श्वास लें। सामान्य रूप से श्वास लें। जब आपकी श्वासें बाहर निकले तो शरीर को बिल्कुल हल्का करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ऐसा लगे जैसे हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं या कहीं अचानक से बैठते हैं, वैसे आपका शरीर बिल्कुल शांत, रिलैक्स। श्वासों के द्वारा प्रयास करें कि हमारी श्वासें ऊपर की ओर हमें खींच रही है। श्वास छोड़ने के साथ बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। नेत्र बिल्कुल बंद। अपने समस्त शरीर को बंद नेत्रों से देखें। अपने शरीर के सभी अंगों को जहां यहां से निर्देश दिया जाएगा, बस बंद नेत्रों से उसे देखते जाएं। या तो उसे हम सर से पैर की ओर देख सकते हैं या पैर से सर की ओर देख सकते हैं। तो आइए एक बार समस्त शरीर का हम लोग घूर्णन लेटे लेटे उसी अवस्था में आप रुक रहे हैं। आंखें बंद करके जिस प्रकार से यहां से निर्देश दे उस अंग को आप लोग देखेंगे। आपके बाएं पैर का अंगूठे को ढीला छोड़िए। बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, बायां पैर का जंघा, बायां नितंब। भाव कीजिए कि उस अंग के सभी थकान, पेन दूर हो गए। अब अपने दाहिने पैर पे अपना ध्यान देंगे। दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, दाहिना जंघा, दाहिना नितंब। अब अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने कमर के हिस्सों पे लाएं। आपके कमर का बायां भाग, कमर का दाहिना भाग, आपके पीठ के पीछे का हिस्सा, सभी जगह को ढीला छोड़ते जाएं। सभी जगह के पेन को श्वासों के द्वारा बाहर करते जाएं। आपका बायां कंधा, दाहिना कंधा, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हाथ की हथेली, कलाई, केहुनी, भुजा, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, आपका पूरा दाहिना हाथ। अपने समस्त शरीर पे ध्यान देंगे। आपके फेस, आपके चेहरे की समस्त भाग, सभी को ढीला छोड़ें। आपका मस्तिष्क अपने दोनों भौहों के बीच अपने ध्यान को रखें। जिस भाग को भूमध्य भाग कहते हैं, उस भाग पे एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो दीपक की तरह जलते रहती है। उस भाग को देखने का प्रयास करें कि एक ज्योति आपके दोनों भौहों के बीच जल रही है। उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो आपके समस्त शरीर को ऊर्जावान, तेजवान, प्रकाशवान कर रहा है। इसी भाव के साथ कि हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो शवासन की क्रिया के बाद हमारे अंदर से समाप्त हो गई है। प्रत्येक श्वासों के द्वारा हमारे अंदर इस गंगा माँ के पावन भूमि का जो सकारात्मक वायु है, चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ की हरियाली, उन सभी की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मन में बस 3 बार इस चीज को दोहराएं कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम सदैव स्वस्थ रहेंगे। हम प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न हैं, हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। हम तेजवान, ऊर्जावान,
प्रकाशवान सदैव बने रहेंगे। इसी भाव को श्वासों के द्वारा अपने अंदर समेटे, धीरे धीरे पैर की उंगलियों को आपस में मोड़े, हाथ की मुट्ठी को बांधें, खोलें, धीरे धीरे अपने दाहिनी करवट लेते हुए अपने स्थान पे उठ के बैठ जाएंगे, बिल्कुल आराम से।